हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग टेंस का सेकेंड पार्ट सीखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को समझाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। चलो हम लोग देखते हैं। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या सीखने वाले हैं भाई हम लोग आज? पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए समझ लेते हैं। पास्ट मिस होता है, भूत होता है, यानी कि बीता हुआ होता है। क्या होता है? भूत, यानी कि जो चीजें बीत जाती है उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट मिस होता है निश्चित, आपको ऑलरेडी के बारे में हमने बता दिया है। टेंस मिस क्या होता है भाई? काल होता है। तो यानी कि इसका हो जाएगा भूत अपूर्ण काल हो जाएगा। भूत अपूर्ण काल यानी बीता हुआ अनिश्चित काल। क्या हो जाएगा भाई इसका हिंदी? बीता हुआ अनिश्चित काल हो जाएगा। चलिए हम लोग सीख लेते हैं, इसका आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी होती है ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए। ये भाई इसकी क्या हो जाती है? आइडेंटिटी हो जाती है। आ, ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए। ये कहां पर आएगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में। कहने का मतलब इसी को अगर हमें इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएंगे? इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस कम ता था, ती थी, ते थे, दैट कंडीशन आई विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उस अवस्था में किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस, अच्छा ये सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस भाई? सकारात्मक वाक्य है। कैसा वाक्य है ये? सकारात्मक वाक्य है। यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। मात्र यह एक ऐसा एक लौता टेंस होता है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है भाई? वर्ब का सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। मात्र यही एक टेंस होता है। बाकी सभी टेंसों में अलग अलग तरीके से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस टेंस में किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है भाई? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पर एक चीज और इसमें हम बना सकते हैं, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। पहले इसको एक एग्जांपल बना लेते हैं, देखते हैं। जैसे राम जाता था। राम क्या करता था भाई? जाता था। ये हिंदी हो गया। इसी को हमें इंग्लिश में करना है। राम क्या हो जाएगा? वेंट। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म। क्योंकि हमको पता है गो होता है फर्स्ट, सेकेंड क्या होता है इसका? वेंट होता है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया भाई? सेकेंड फॉर्म हो गया। उसी तरीके से राम जाता था, राम वेंट। या इसी को लिख सकते हैं राम गया भी लिख सकते हैं, राम गया। तो क्या करेंगे? राम वेंट। इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग और कर सकते हैं। कौन तरीके से कर सकते हैं? दूसरे तरीके से इसको हम और एक तरीके से बना सकते हैं। देखते हैं उसको कैसे हम बनाएंगे। इसी कंस्ट्रक्शन को हम लोग थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने लगेगा। चेक करते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं। दूसरा तरीका, कंस्ट्रक्शन नंबर 2, दूसरे तरीके से सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। आप लोग जानते हैं यूज। यूज मीन्स क्या होता है? प्रयोग करना होता है। यूज मीन्स क्या होता है भाई? प्रयोग करना होता है। क्या होता है? प्रयोग करना होता है। लेकिन हम लोग यहां पर यूज ना लिखकर यूज्ड टू लिखे हैं। क्या लिखे हुए हैं? यूज्ड
टू लिखी हुई है, बल्कि यूज नहीं लिखे हैं हम लोग, यूज्ड टू लिखे हैं। तो यूज जो होता है इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, यूज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, यूज्ड। ये ऑलरेडी यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म का प्रयोग कर दे रहे हैं हम लोग, सेकेंड फॉर्म लगा दे रहे हैं। और एक चीज और मैं बता रखा हूं हमेशा, यदि प्रीपोजिशंस आपका टू आ जाता है उसके बाद 99%, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, 99% वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। और आपसे जैसे कोई पूछना चाहता है, शायद आपको ये सब कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं सिर्फ, यूज्ड टू जो होता है, यूज, ये पहली अवस्था होती है, इसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, दूसरी अवस्था में बना दे रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए यहां पर कौन सा फॉर्म लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। कैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, चलो। राम जाया करता था, बात समझो, राम जाया करता था। तो यहां जो है जाया करता, थोड़ा सा यूज जो है अपना कमाल दिखा रहा है, यहां पे क्या दिखा रहा है, अपना काम दिखा रहा है, कमाल दिखा रहा है। इसका काम क्या है, किस तरीके से काम करे, ये अपना दिखा रहा है। देखिएगा, राम यूज्ड टू, अब मैंने बताया भी है, टू के बाद वर्ब कौन सा फॉर्म लगाएंगे भाई, फर्स्ट फॉर्म। राम यूज्ड टू, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है ये, इसमें मजा आया, थोड़ा सा आसान भी है, और आपको शायद ही पता रहा हो कि ऐसा भी सेंटेंस में किया जा सकता है। सिर्फ आप लोग या जो भी लोग आज तक पढ़ाए होंगे आप लोगों को वीडियो पर, ये तरीका बहुत कम लोग ही बताए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये तरीका भी आपको बता दिया। राम जाया करता था, राम यूज्ड टू गो। देखो एक और किया गया है, इसको भी कर लेते हैं। देखो, राम जैसे एक बहुवचन में समझ लेते, तुम खाना खाया करते थे, है कि नहीं है, तुम खाना खाया करते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, यू यूज्ड टू, क्या करते थे, चाहे ईट लगा दे और चाहे टेक लगा, डिपेंड ऑफ यू, यू यूज्ड टू टेक द फूड। हम लोग द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें वावेल जो सुनाई दे रहा है, कॉन्सोनेंट का सुनाई दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स द का प्रयोग कर रहे हैं। तुम खाना खाया करते थे, यू यूज्ड टू टेक द फूड। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा हो इसे लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए अब हम लोग सीखेंगे इसी का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है भाई, नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। चलो इसको हम बना लेते हैं, सूत्र तैयार कर लेंगे सबसे पहले इसका। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पर एक डाउट है आप लोगों को आ रहा होगा कि यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों कर दिया गया। क्या डाउट आ रहा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने क्यों कर दिया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उस डाउट को थोड़ा सा हम लोग चलो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आप लोग जानते हैं, डू, डिड, डन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में हम लोग एक ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जो डिड होता है ये ऑलरेडी आपका कौन से वर्ब का फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड जो है आपका ऑलरेडी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या कर दे रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दे रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट कर दे। ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है, कर्म होता है। सब्जेक्ट मींस करता, डिड आपकी यहां पर क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब बन गई, और हेल्पिंग वर्ब बन गई जो ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए हम लोग आगे चल के कौन से फॉर्म का प्रयोग कर दे रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दे रहे हैं। कौन से फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दे रहे हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तुम गरीबों को नहीं
नहीं सताते, तुम गरीबों को नहीं सताते थे, तुम गरीबों को नहीं सताते थे। चलो इसको कर लेते हैं। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है भाई? यू। यू मीन्स तुम। चलो लिख लेते हैं हम लोग यू। फिर क्या लिखेंगे? डिड। फिर नॉट। सताना की इंग्लिश क्या होती है भाई? टीज। टीज मीन्स सताना। किसको सताने को? टीज द पुअर। क्यों पुअर लिखा जाएगा? गरीबों है भाई, क्या है यहां पर, तो क्या हो जाएगा? पुअर्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन तो है, लेकिन यहां पर बहुत सारे गरीबों की बात की गई है, एक गरीबों की बात नहीं की गई है। यू डिड नॉट टीज द पुअर्स, यही तो होगा। चलो इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका हम लोग। कंस्ट्रक्शन तैयार कर लो। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क के रूल लगा देंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका जैसे 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर में से 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलो देखते हैं एग्जांपल इसका। क्या यहां पर क्या कि मीनिंग्स नहीं लिखते, इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब रहता है क्या क्या स्थान, उसी को हम लोग क्या करते हैं? उतार देते हैं, जो तो उतार देते हैं। देखते हैं, क्या तुम गरीबों को सताते थे? क्या तुम गरीबों को सताते थे? अगर सताते तो क्या कहेंगे हम लोग? यस। और नहीं सताते थे तो नो। 2 तरीके से हमें जवाब देना, यस या तो नो में। चलो कर लेंगे। डिड यू टीज ऑफ द क्या करेंगे? पुअर्स कर लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। इसी तरीके से इसका इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। एक कैसा सेंटेंस था? फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव था। कौन सा? फर्स्ट टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। कैसा था भाई? ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इसी तरह हम लोग बनाएंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या सीखेंगे भाई? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का सूत्र बनाते हैं सबसे पहले। चलो देखते हैं सूत्र। सबसे पहले हम लोग सूत्र तैयार कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। एग्जाम्पल बना लेते हैं हिंदी में। सबसे पहले एग्जाम्पल्स इन हिंदी। क्या तुम गरीबों को नहीं सताते थे? क्या तुम गरीबों को नहीं सताते थे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई? इंग्लिश में बना लेते हैं इसी का। डिड यू नॉट टीज ऑफ द, किसको बात की गई है? गरीबों की बात की, क्योंकि एक गरीब की बात नहीं की, कई गरीबों की बात की, इसलिए हम लोग यस लगा दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं। इसी तरह डबल इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव को हम लोग अब बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले तैयार कर लेते हैं इसका। चलो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन वर्ड कर देंगे। मिस होता है प्रश्नवाचक शब्द, आगे लिख लेंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब उतार देंगे, प्लस क्या करेंगे? सब्जेक्ट कर देंगे, वर्ब का क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल कर लेंगे एक छोटा। चलो इसका हिंदी लिख लेंगे सबसे पहले।
वह सॉरी तुम क्यों गरीबों को सताते थे, है ना। तुम क्यों गरीबों को सताते थे, तो क्या क्यों इंग्लिश क्या होती है भाई, वाई। क्या करेंगे, वाई डिड यू टीज ऑफ द, क्या कर लेंगे, पुअर्स कर देंगे, टीज ऑफ द, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव विद निगेटिव कंप्लीट हो गया है। डबल इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। क्या हम लोग सीखेंगे भाई, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। हमने सीखा सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं इसको, सूत्र बना लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ओके, ये कैसा कंस्ट्रक्शन है भाई, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस का है। चलिए इसको हम कर लेते हैं एग्जांपल के हिसाब से। तुम कब नहीं गरीबों को सताते हो, सॉरी, तुम कब गरीबों को नहीं सताते थे, तुम कब नहीं गरीबों को सताते थे। तो क्या करेंगे भाई, ये हिंदी वाला हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंग्लिश कर लेंगे इसी। तो व्हेन मींस क्या होता है भाई, जब, कब। व्हेन डिड यू नॉट टीज ऑफ द, क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में कर लेंगे। व्हेन डिड यू नॉट टीज ऑफ द पुअर्स, ठीक है। तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो हमें आशा है आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए।